नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ कुछ सूचनाएं साझा करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में लगभग 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 यानी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के देश, जिसमें कुछ विकासशील देश हैं और कुछ विकसित राष्ट्र हैं, उनको मिलाकर के G20 जो पूरे दुनिया के 85% अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा रखते हैं, उन देशों का नेतृत्व भारत 1 दिसंबर 2022 से कर रहा है। आज हम G20 के बारे में आपसे बात करेंगे कि ये G20 है क्या और कैसे काम कर रहा है। आप भारत की मेजबानी पे इसका क्या फर्क पड़ रहा है। आपको बता दें कि G20 को लेकर के भारत की मेजबानी दिसंबर 2021 में ही मिलनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह रिक्वेस्ट किया उस पूरी टीम से और कहा कि वह मेजबानी इटली को दे दी जाए और उसके बाद में हमें बाद मिलेंगे। और फिर प्रधानमंत्री मोदी के रिक्वेस्ट करने पर यह G20 की मेजबानी उन्हें 2022 में दी गई। आपको बता दें कि G20 को लेकर के भारत कितना सतर्क है, कितना गंभीर है, इससे यह पता लगता है कि भारत के लगभग 56,000 से अधिक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस G20 का सेलिब्रेशन 1 दिसंबर 2022 से अब तक कर रहे हैं। G20 की एक सबसे बड़ी बैठक 9 सितंबर और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित है, प्रगति मैदान के मंडप में। केंद्र मंडप जो भी नया बना है और उसको बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया है। आपको बताएं कि G20 की इन बैठकों को लेकर के भारत ने इसमें कई मुद्दे रखे थे और बहुत से मुद्दों पर G20 देश सहमत होते दिखाई पड़े। G20 के इस पूरे कार्यक्रम में भारत ने लगातार हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहा। देश के 256 शहरों में अलग अलग उम्र और अलग अलग लोगों के द्वारा बड़े सेमिनार्स किए गए, जहां एक तरफ यूथ 20, दूसरी तरफ थिंक 20 और डिजिटल 20, विथ 20, इकोनॉमिक 20, ऐसे करके कई फोरम पर भारत के प्रधानमंत्री ने इसका बड़ा आयोजन किया। दुनिया ने भी देखा कि भारत के अलग अलग प्रदेश की राजधानियों में इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। शुरुआत इसकी पौंडीचेरी से की गई, जहां पर G20 के देश के लोगों को योगा से शुरुआत की गई। उनकी पूरी दिनचर्या बहुत अच्छी थी और सात्विक भोजन के साथ भारत के रहन सहन, संस्कृति और खान पान से उन्हें परिचित कराया गया। आपको बता दें कि G20 देश के जो सदस्य हैं वो जब भारत के अलग अलग प्रांतों में गए तो उन्हें बहुत कुछ आश्चर्यचकित दिखाई पड़ा और भारत के बारे में जो पश्चिम के देशों में नैरेटिव क्रिएट किया जाता है उसका खंडन करने का काम भी देश की सरकार और देश के लोगों ने किया। G20 के इस सम्मेलन में आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में अलग अलग तरह से कार्यक्रम हुए, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कार्यक्रम जो रहा वह G20 का सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। उससे भारत ने एक बड़ा संदेश पश्चिम की दुनिया को दिया कि जम्मू कश्मीर पूर्णतः शांत है। 370 हटने के बाद वहां की जनता भारत के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, यह स्पष्ट कर दिया। और G20 के सम्मेलन के बाद जिस प्रकार पश्चिम के देशों की मीडिया एक गलत तरह का नैरेटिव सेट करती है, उस मिथ को भी तोड़ने का काम इस देश की सरकार ने G20 के माध्यम से किया। आपको बता दें कि G20 सिर्फ यहीं तक सहमत नहीं रहा। G20 में हमारे विकास को लेकर के बड़ी बातें की गई। जिस समय भारत G20 के नेतृत्व को लेकर काम कर रहा था, उसमें भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी प्लेटफॉर्म, एग्रीकल्चर, फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसे बहुत से सेक्टर पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए गए और लोगों की राय ली गई और इसके साथ ही ऐसे विषय उठाए गए जिससे विकासशील देशों को इसका लाभ मिल सके। आपको बताएं कि जब G20 की नेतृत्व भारत को मिला, भारत ने इसकी अगुवाई करना शुरू किया। इसके शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया, जो नीति आयोग के पहले CEO रहे हैं, उनको बनाया गया। उनकी देखरेख में G20 की बैठकें पूरे देश में हो रही हैं। लखनऊ, आपके बेंगलुरु, इसके अलावा देश के विभिन्न प्रांतों की राजधानियों में G20 की अब तक कई सेमिनार्स और कई बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें कभी उनके वित्त मंत्री आते थे, कभी G20 के दूरसंचार मंत्री आते थे, ऐसे अलग अलग फोरम के फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उनके मंत्री आते थे। इनकी बड़ी मीटिंगें हुई, लेकिन G20 का अगवा भारत बहुत मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि G20 की इन बैठकों में जिन जिन शहरों में बड़े बड़े सेमिनार हुए, वहां एक बड़ा संदेश G20 देशों को गया।
आपसे बताएं, भारत ने G20 का जो लोगो दिया उसमें ग्लोब बनाया, ग्लोब में कमल के फूल पर ग्लोब रहा और 20 लिखा गया, जिसका भी विपक्षी लोगों ने बड़े व्यापक पैमाने पर विरोध किया। भारत ने इसकी टैगलाइन दी थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक फ्यूचर। उन्होंने कहा पूरे दुनिया के भविष्य के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने अगुवाई करते हुए एक बड़ा संदेश दिया। और आपको बता दें कि जब हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं और विकासशील देशों की, तो लगभग 110 विकासशील देशों का साउथ ग्लोबल समिट भारत में 11, 12, 13 जनवरी 2023 को किया गया, जिसमें उनकी समस्याओं से G20 के लोगों को अवगत कराया गया। आज की डेट में G20 की नुमाइंदगी के साथ साथ भारत संघाई SCO की भी नुमाइंदगी कर रहा है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री ब्रिक्स के सम्मेलन में भी साउथ अफ्रीका में हैं। और आज आपको बताना चाहेंगे कि G20 के माध्यम से भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सदस्य है। और इसके साथ ही साथ G20 के साथ साथ भारत भी दुनिया के 5वें नंबर की इकोनॉमी पे रन कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और बड़ी एजेंसियों ने कह रखा है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की 3रे नंबर की इकोनॉमी खड़ी होगी। G20 भारत के लिए कैसे लाभप्रद है, इसके कई आयाम हैं, जिसमें हमने हरित क्रांति, युवा, महिला नेतृत्व को लेकर भी G20 में बड़ी बातें हुई, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि महिला नेतृत्व के मामले में G20 देशों में भारत कोसों आगे है, चाहे वो राष्ट्रपति बनाने की बात हो या प्रधानमंत्री बनाने की बात हो। और सबसे बड़ी बात, इस बार प्रधानमंत्री जी ने जब स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण किया तो उसमें भी उनकी अगुवाई करने का काम 2 महिला मेजर कमांडर ने किया था। और ये बहुत बड़ी चीज प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी G20 के जो भी विषय रखे गए उनकी वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और महिला नेतृत्व को लेकर के उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इस बार के स्वतंत्रता दिवस में घोषणा की कि हम लखपति महिलाओं की एक बहुत बड़ी टीम पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा करना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये G20 भारत को इसकी नुमाइंदगी मिलनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसका भारत ने बाखूबी उपयोग किया है। G20 के प्लेटफॉर्म पे ही भारत ने इस प्रकार का उपयोग किया कि उसकी आप देख रहे हैं कि लगातार भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां एंटर्ड कर रही हैं, चाहे वो अमेरिकन कंपनियां हो, ब्रिटेन की कंपनियां हो या फ्रांस की कंपनियां हो। ऐसी बहुत सी कंपनियां भारत में प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव से G20 में अपने विचारों को रखने के बाद प्रभावित हुए। आपको एक चीज और बताता हूं कि लखनऊ में जब G20 की मीटिंग्स मार्च और अप्रैल के बीच में चल रही थी तो उस समय एक सबसे बड़ी चीज देखने में आई कि G20 के देशों ने भारत के UPI सिस्टम की बहुत ही प्रशंसा की। वहां पर कुछ तो ऐसे विदेशी मेहमान थे हमारे, जिन्होंने G20 में जब देखा कि हम किसी छोटे से छोटे ठेले वाले के पास गए और उन्होंने वहां भी जब उससे UPI सिस्टम से पैसा पेमेंट किया तो अवाक रह गए। G20 के बहुत से विकसित देशों के पास भी हमारे जैसा UPI सिस्टम नहीं है और उसका आदान प्रदान भी भारत कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी इन देशों के साथ साथ साउथ ग्लोबल समिट के जितने भी देश हैं वहां भी हम प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। G20 की सदस्यता और उसकी अध्यक्षता पाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 110 ग्लोबल समिट में जो 110 देश आए उनसे उनकी समस्याओं को जाना और दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र के सामने उनकी समस्या को रखने का काम किया। और बार बार उन्होंने दोहराया कि यह पृथ्वी एक है, हम एक परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम। यह वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म के वेदों से निकला हुआ श्लोक है, उसको उन्होंने उसकी टैगलाइन बनाया। यह भारत के लिए, भारतीय सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। G20 का सम्मेलन जो 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान दिल्ली में होने जा रहा है, उसमें जो बाइडेन से लेकर के दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने आ रहे हैं। G20 के इस बैठक को लेकर के दिल्ली के लगभग सभी 7 स्टार 5 स्टार होटल बुक हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिससे भारत का मान सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ में भारत की आर्थिक, सामरिक हर तरह की प्रगति इसमें निहित होती है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत के लोगों को जिन्होंने G20 के लिए भारत की सरकार का पूरा साथ दिया और पूरे देश में जो विभिन्न प्रकार के आयोजन हुए उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के साथ आगे हम आपको ऐसे ही कई और विषय बताते रहेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए KKD खबर, खबरों का सिलसिला जारी है।